जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, कौन वर्गीकृत किया है ये पंचतत्व में? प्यार, स्नेह, प्यार। आकार और आयतन हमेशा क्या है? निश्चित। तोरा वहां बैठा है, चाहे उठा के यहाँ ले आए, ठीक। हम लोग क्या पढ़ चुके थे? हम लोग हिंदी पढ़ चुके हैं, एक कहानी हो गया। तो अब आगे रूटीन के अनुसार से आज क्या पढ़ने वाले हैं? साइंस पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? साइंस, विज्ञान। उनका कहना नहीं, साइंस नहीं, क्या पढ़ रहे हैं? विज्ञान पढ़ रहे हैं। चलिए, अच्छा विज्ञान ही पढ़ रहे हैं, है ना। विज्ञान भी पढ़ेंगे और साइंस भी पढ़ेंगे। आज 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? विज्ञान और क्या? साइंस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है ना, सबसे पहला चैप्टर वो क्या है हमारा? हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। आपको मैं बता दूं, इसमें जो आपको मिलने वाला है, ये पहला से लेकर चौथा तक, पहला से लेकर क्या चौथा चैप्टर तक जो आपको मिलने वाला है, वो मिलने वाला है केमिस्ट्री। क्या मिलने वाला है? केमिस्ट्री। जैसे कि साइंस के 3 पार्ट होते हैं, पता ही है ना। तो इसमें कौन सा मिलेगा आपको? केमिस्ट्री। पहला से कौन सा चैप्टर तक? चौथा चैप्टर तक, है ना। फिर 5वां से 7वां तक, 5वां से कौन सा? 7वां तक आपको मिलने वाला है क्या? बायोलॉजी, ठीक है। क्या मिलने वाला है? बायोलॉजी। फिर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां ध्वनि है ना। 13वां में हम बीमार क्यों होते हैं? 13वां कार्य तथा ऊर्जा ने हम बीमार क्यों होते हैं? अच्छा, तो आपको फिर क्या 8वां से लेकर 12वां तक आपको फिर क्या मिलेगा? आपको फिजिक्स। क्या मिलेगा? फिजिक्स। ये जिनको लिखना है, जानना है, वो जान लीजिए, नहीं तो बाद में पहला चैप्टर से चौथा चैप्टर तक क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री, है ना। 5वां से 7वां तक वो क्या है? बायोलॉजी, है ना। 8वां से 12वां तक क्या है? फिजिक्स। और फिर 13वां से कहाँ तक? 15 है। 13 से क्या? 15 तक आपको फिर क्या मिलेगा? बायोलॉजी। क्या मिलेगा? बायोलॉजी। मैंने समझे? 5, 6, 7 यहाँ 3 चैप्टर और यहाँ 13, 14, 15 3, 6 चैप्टर जो है आपको क्या मिलेगा? बायोलॉजी। 6 चैप्टर बायोलॉजी, 4 चैप्टर केमिस्ट्री और 5 चैप्टर क्या हो जाएगा आपका? फिजिक्स। ये आप लोगों को, या तो बोलिए कि हम लोगों को इस साल 9th क्लास में पढ़ना है। समझे या नहीं समझे? तो इसको देखेंगे, ठीक है। तो और इसको पढ़ेंगे कैसे? जैसे पहला चैप्टर आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो अगली बार जब पढ़ेंगे तब पहला चैप्टर या तो इसका बायोलॉजी का पढ़ेंगे, या तो पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स का पढ़ेंगे। बात समझे, है ना? समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ऐसे ये इसी को बोलते हैं रूटीन वाइज, ठीक है। और आपको सिलेबस वाइज जैसे है, पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री का। पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी का। फिर पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स का। फिर दूसरा चैप्टर इसका क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री का। फिर इसका दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी का। फिर इसका दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स का, ठीक है। आप नोट्स वगैरह अलग अलग रख सकते हैं, या तो फिर आपके अनुसार कोई दिक्कत? लिख लिए बता दूँ सर? क्या? नहीं, नोट्स बनाना नहीं है उसको, नोट्स बना के क्या करेंगे, ठीक। नहीं, नोट्स नहीं बनाइएगा, नोट्स नहीं बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स नहीं बनाना है खाली। कहाँ गया रे वो? कहाँ गया? बनाना है। अच्छा ठीक है, ला रहे उधर से एक बनाना है। क्यों ना बनाना है? चलिए ठीक, बनाना है। बनाना अभी नहीं है, बनाना घर में। हाँ बिल्कुल बनाना है। हिंदी में लिखिए कद्दू। कद्दू क्या कहते हैं? कद्दू किसे कहते हैं, है ना? है ना? कच्चा कद्दू खाने से दिमाग की वृद्धि होती है, दिमाग तेज होगा, ठीक है। इसी वजह से कच्चा कद्दू सुबह शाम सेवन करें। कच्चा कद्दू का सुबह शाम क्या करें? सेवन करें, ठीक है। क्या लगता है मेरा दिमाग तेज है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तो यहाँ हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के क्या पदार्थ, ठीक है सर। सर संसाधन पढ़े आप लोग ज्योग्राफी में 8th क्लास में? किसको बोलते हैं संसाधन, जरा बता सकते हैं? वाह 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 वाह, ठीक है। चलिए एक आदमी अब बोलिए। हमारे चेहरे
और नजर आने वाली वस्तु को संसाधन कहते हैं। हाँ, हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? तब पदार्थ भी उसी प्रकार से कुछ है। थोड़ा सा इधर उधर डेफिनेशन चेंज कीजिए ना, तो मैंने समय से जितना चीज नजर आ रहा है सब क्या है? पदार्थ। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो ऐसे डिफाइन करेंगे, जो स्थान घेरे, जिसका द्रव्यमान हो, जो क्या करे? स्थान घेरे, जिसका क्या कुछ हो? द्रव्यमान माने वजन, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थान। आप कौन कौन घेर रहा है? क्या आप स्थान घेर रहे हैं? तो आप भी क्या हो गया? पदार्थ हो। बोतल स्थान घेर रहा है, बोतल भी क्या हो गया? पदार्थ हो गया, है ना। बोर्ड स्थान घेर रहा है, कहीं भी स्थान घेर रहा है ना। ये कलम को यहाँ पे यदि हम छोड़ दें तो स्थान घेर रहा है यहाँ की नहीं घेर रहा है ना। किस चीज़ का द्रव्यमान है तो ये भी एक क्या है? पदार्थ है। समझे या नहीं समझे? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास के जो माने पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ किसे कहते हैं? वैसी वस्तुएं जिनका क्या हो? द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। कोई आपत्तिजनक बात है? नहीं है ना। तो हमारे आसपास का जो है उसके बारे में पढ़ना है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर मीन्स क्या होता है? पदार्थ होता है ना। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग मीन्स हो गया हमारे आसपास, या तो चारों तरफ, ऐसे बोला जा सकता है, ठीक है। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है। नजर आती है? नहीं नजर आती है। जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। जिनका आकार, आकृति और बनावट क्या होता है? अलग अलग है ना। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया, है ना। बोला कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है, जिस सामग्री से बनी हुई है, उस सामग्री को क्या बोला गया? पदार्थ। क्या बोला गया सर? पदार्थ। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत माने क्या हो गया? बालू का एक कण जो बोलते हैं, रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ये सारा क्या है? सारा पदार्थ है। समझ में आया? पदार्थ किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन बता सकते हैं, है ना। वैसी वस्तु जो स्थान घेरे और जिसका क्या हो? द्रव्यमान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एब्सेंट ज्यादा लोग नहीं है। देखिए, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती है। कुछ क्या घेरती है? स्थान घेरती है। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ, है ना। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। मैंने प्राचीन काल में क्या हो गया? बहुत पहले से ही लोग क्या करते हैं? समझने का कुछ न कुछ क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। आसपास की सभी वस्तुओं को, चीज़ों को, सब कुछ का समझने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। दार्शनिक किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात, है ना। तो सबसे पहले ये सेंटेंस देखिए, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने भाग में बांटा है? 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है ना। अब देखिए, दार्शनिक किसको कहते हैं, है ना। दार्शनिक किसको कहते हैं? कि जो लोग, है ना, उन चीज़ों को, माने किसी भी चीज़, वैसे दार्शनिक जो होता है क्या होता है कि पहले के बात को जो देखे हैं और वो हम लोगों को सुनाते हैं, है ना, उनको क्या बोला जाता है? दार्शनिक, है ना। जो चीज़ जान, कोई भी वस्तु की नहीं, वो जैसे कोई कहानी है, ठीक है। आप लोग अभी कोई कहानी, कोरोना काल के समय में आप लोग जिए, है ना। देखें इधर आस पड़ोस अगल बगल कैसे हुआ कोरोना काल में, लॉकडाउन कैसे हुआ, नहीं हुआ। अब अभी जो जन्म लिया, 2024 में जन्म लिया, 2023 में जन्म लिया, उन लोगों को आप आने वाले भविष्य में कुछ बताते हैं तो आप भी उसका क्या कहलाएंगे? दार्शनिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दार्शनिक। समझे या नहीं समझे? तो उस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे जो दार्शनिक है, कुछ अर्थ थोड़ा सा यहाँ पर अलग भी है। जो खोज करता है, छोटा मोटा हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कंप्लीटली रूप से साइंटिस्ट नहीं है, जो खोज कर रहे हैं, है ना, साइंस के क्षेत्र में कुछ खोज कर रहे हैं, उनको भी क्या कहते हैं? दार्शनिक कहते हैं। भारत के तो क्या बताया जा रहा है? जो प्राचीन दार्शनिक है, जो पुराने समय के जो दार्शनिक है, ने क्या किया? पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। कितने तत्वों में वर्गीकृत किया है? 5। किसको 5 वर्ग में बांटा है? पदार्थ को, है ना। उस 5 वर्ग को क्या कहा गया? पंच तत्व कहा गया। क्या कहा गया बबुआ? पंच तत्व। और ये पंच तत्व कौन कौन सा है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, है ना। क्या है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, जितनी भी वस्तुएं हैं, इन 5 पंच तत्वों से ही बनता है। और हमारे पर्यावरण में, हमारे शरीर में, या फिर जितने भी वस्तु, सब यही पंच तत्व से बना है, ठीक है। जो इनसे नहीं बना है
वो इसमें मिल नहीं सकता है। जो इससे नहीं बना है वो इसमें मिल नहीं सकता है, जैसे प्लास्टिक इसमें मिल नहीं सकता। ठीक है, तो ये 5 जो तत्व है ना, इस 5 तत्व ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं और इसी से सभी वस्तुओं का क्या, सभी पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, कभी भी हम लोगों को कोई संकट होता है ना, कोई भी संकट, किसी प्रकार का संकट होता है, इन 5 चीज़ों के अंतर्गत यदि हम आए ना तो बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत क्या होता है, अच्छा। जैसे गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्या लग रहा है, गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्या लग रहा है, गर्मी लग रहा है। तो आप महसूस कीजिए कि एक सुहाना हवा चल रही हो और एक क्या चल रहा है, पंखा चल रहा हो, तो आप किस जगह पे रहना पसंद करेंगे, हवा के पास। मस्त लगता है ना, बड़ा मस्त फ्रेश लगेगा, समझे कि नहीं। वहाँ पे देखिए, तो हम लोग क्या है, उसके संपर्क में रहते हैं तो अच्छा लगता है। क्या है, कोई भी चीज़, जैसे आप बहुत थकावट में है ना, तो आप कुर्सी पर बैठते हैं तो ज़्यादा नहीं, एकदम नीचुए में एकदम घोलटा जाइए तो नहीं अच्छा लगता है। पैर, चप्पल उप्पल खोल लेते हैं, जूता उता खोल लिए, नीचे पैर रखते हैं तो बड़ा सुकून लगता है। ऐसा महसूस किए कभी, है ना। घास वास में एकदम पैर रखिए, है ना, तो कैसे लगता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है कि नहीं होता है। तो इसमें ये पृथ्वी हो गया। अग्नि, सूर्य बोल सकते हैं आप। ठंडा दिन है यदि, बाय द वे, ठंडा दिन में देखते हैं कि सूर्य के पास जैसे कितनों आग सेक रहे, चाहे कुछ हो रहा है, इधर उधर कुछ हो, कम्बल के नीचे है, ठंडा लगते रहता है। लेकिन यदि आप सूर्य के पास, धूप के पास पहुंच जाते हैं तो कैसा महसूस होता है, गर्मी, मतलब अच्छा महसूस होता है, ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। बाकी और दूसरी जगह हीटर भी जला सकता है आदमी, रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, सूर्य के पास एक अलग ही सुकून मिलता है कि नहीं, है ना। जल उसी तरह से देखिए, आपको क्या है कि थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप पानी से थोड़ा मुंह धो लीजिए, एकदम बड़ा हल्का महसूस होता है। कहीं से थक के आए हैं, हाथ पैर अति अच्छा से क्या कर लिया, धो लिए, और क्या, इत्मीनान से बैठ जाइए। ओह, खुशी के पल, एकदम बहुत बेहतरीन खुशी का पल हो जाए, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा जी। फिर क्या, उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों, आकाश में खुले आकाश में चलिए, कोनो चीज़ जैसे आप रात को सोता है, देखते एकदम खुले आसमान के नीचे यदि सोए हुए हैं, तारा गिन रहा है, ओए बड़ा मज़ेदार लगता है। तारा गिन पाए हैं, नहीं गिन पाए, क्या बात करते, ये सब गिन ही नहीं आई ले। हाँ, मैं तो गिन लिया, सब लोग गिन लिया। तो देखो जो कहानी पढ़ा था सब, नहीं मैं, हम लोग गिने हैं तो आप, हम लोग गिनना अपना कैसे बताएंगे, आप लोग को नहीं बताएंगे, अपना गिनना पड़ता है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ, उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है। उनके अनुसार, जो दार्शनिक है उनके अनुसार से क्या है, यही 5 तत्वों के अनुसार से ही क्या है, सारी वस्तुएं बनी हुई है। आज इससे ऐसे कैसे हुआ, कोई दबा के रखते हैं क्या, ये छोटा तो नहीं है, हमरा यहाँ तक पहुँचने की सब कुछ है साधन, ऐसे कैसे हो गया। चलो ठीक है, देखिए, चाहे वो सजीव हो या क्या हो, निर्जीव, सब जो है यही 5 तत्वों से क्या किया हुआ, बना हुआ है। ठीक है, उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थों को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है ना। जो आधुनिक आज के वैज्ञानिक हैं, वो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म, कौन सी गुणधर्म पे, भौतिक गुणधर्म पे और रासायनिक गुणधर्म पे, सुनिएगा फिर से, है ना। जो प्राचीन काल के जो दार्शनिक लोग थे, वे लोग क्या किए सर, उनको 5 तत्वों में वर्गीकृत किया है। किस में वर्गीकृत किया है, 5 तत्वों में। कौन वर्गीकृत किया है ये 5 तत्वों में, प्राचीन काल के दार्शनिक लोग, है ना। जो आधुनिक काल के वैज्ञानिक हैं, वे पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है सर, कितने बांटा, 2। पहला भौतिक गुणधर्म के आधार पर, और दूसरा क्या, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। भौतिक गुणधर्म के आधार पर भी है ना, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर भी आगे हम लोग देखेंगे। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, उस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में भौतिक गुण के आधार पर जो पदार्थ को बांटा गया है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझे कि नहीं। कौन सी आधार पर, भौतिक गुणधर्म के आधार पर। तो देखते हैं आगे क्या है। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। इसका रासायनिक पहलू को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखिए सबसे पहले भौतिक स्वरूप, ठीक है, पदार्थ का क्या भौतिक स्वरूप, इसका भौतिक स्वरूप अलग अलग देखेंगे। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ जो बना होता है वो क्या कैसे मिलकर बना होता है, कणों, छोटा छोटा बहुत सारा कण है उन सभी से मिलकर क्या बना हुआ है, पदार्थ। छोटा छोटा कण से क्या मिलकर बना, क्या बना है सर, उसे पदार्थ बना, समझे कि नहीं, है ना। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसको समझने का क्या प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्रियाकलाप इसको क्या करें, जैसे कहने का मतलब इसमें जो क्रियाकलाप है वो यही है, क्या है, देखिए बोल रहा है कि 100 ml का एक बीकर लें, 100 ml का क्या लीजिए, एक बीकर लीजिए, एंड इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दीजिए, जल से भरकर और जल पर क्या लगा दीजिए, निशान, है ना। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल, ये नमक यहाँ पहले बोलबे नहीं किया और बोल रहा है डाल, मतलब नमक ले लीजिए या तो क्या ले लीजिए, शर्करा में चीनी ले लीजिए और उसमें घोलिए, है ना। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, वो देखिए नमक और चीनी अगर कुछ डालिएगा तो वो बढ़वे नहीं करेगा ज़्यादा, वो नमक आदि डालते हैं, पानी आप लिए हैं जो लेयर पे, है ना, नमक डालेंगे तो उसी में मिल जाएगा, तो नमक कहाँ गया, अरे नमक डालें तो बढ़ना चाहिए ना जी, कहाँ घुल गया, तो नमक तो फिर भी तो था ना कुछ, माने उड़ने नहीं गया जी वो उसी में। दैट मीन्स इससे ये पता चलता है कि पानी जो था, वो जल जो था पदार्थ है, उसमें कहीं ना कहीं खाली जगह था, वहीं जाके क्या हो गया, वो ठुसा गया, ठुसा जाना मैंने भर जाना, कौन जी वो कह रहे हो, जल में खाली जगह कैसे, जल में खाली जगह है, खाली जगह है वहाँ पे, उस वजह से वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे भर जाते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कणों से, जो टूटकर फिर मिल गया। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया। कहाँ 1.1, अधिक है ना। अब पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं बता सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, जिसे नगण्य आंखों से हम देख नहीं सकते। नगण्य आंखें मतलब क्या होता है, मैंने क्या पेंट पहन ले फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे, किसके सहायता से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी की सहायता, और नगण्य आंखों से नहीं देख सकते, पेंट पहन ले तो देख लेगा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना पड़ेगा, किसकी सहायता से, क्या शिवम सब ठीक है, हाँ ठीक। देखिए तो यही है, बहुत छोटे कण होते हैं, इसके कण कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। यही चीज़ दिया कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, तो यहाँ पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने कल्पना कीजिए, अब एक और क्या कीजिए, कल्पना, कल्पना सोरेन, कल्पना सोरेन हमारे भाभी जी, हेमंत सोरेन की क्या पत्नी, श्रीमती पत्नी, है ना, अभी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे क्या, गांडा विधानसभा क्षेत्र से, अभी आए थे तो कल परसों अम्मा के छतर, कहाँ इधर ही अगल बगल आए थे, यहाँ ही अम्मा के छतर ना आए ले कहिया, हाँ क्या बात, नहीं मुझे नहीं पता। देखिए तो ये बहुत छोटे होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। अब आते दूसरा पॉइंट है क्या, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है। पदार्थ पहला में देखिए, पहला पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े हैं, सो है ना, पहला पॉइंट में हम लोग पढ़े कि पदार्थ कण से बना होता है, किससे बना होता है, कण से बना होता है, और उस पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, तो बहुत क्या होते हैं, छोटे हैं, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, उतनी छोटे होते हैं, है ना। क्या नहीं कर सकते, हेमंत सोरेन कल्पना नहीं कर सकते, हेमंत सोरेन कर सकते नहीं, वो नहीं कर सकते, उसे पत्नी भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट में यही था। अब दूसरा पॉइंट में आता है कि इसका क्या गुण क्या है, कल्पना का नहीं और हेमंत सोरेन का नहीं, वो सब तो खैर पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है। तो देखिए इसके यहाँ पे हम लोगों को 3 गुण देखना है। कितने गुण देखना है, एक क्या होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है,
ठीक है, क्या होता है? रिक्त स्थान। जैसा कि आप लोग पढ़े अभी, उसमें समा गया कौन? नमक। किस में? जल में, पानी में, है ना? पानी में, जल में नहीं, ठीक है, चलो, है ना? उसमें समा गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसमें खाली जगह होगा तबे ना होगा जी, रिक्त स्थान होगा तबे ना, तो उसमें समा गया। चलिए ठीक है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर क्या होते हैं? बोले ये कैसे बात है सर, गति कहाँ करता है? गति तो नहीं करता है, गति करता है। पदार्थ का कण क्या करता है? गति करता है। आप जैसे मान लीजिए यहाँ से गए, अभी तो खैर शाम जल्द खाना यहाँ से आते हैं, तब तक खाना बनता है? अगर नहीं बनता, बहुत के यहाँ बनने लगता है, बहुत के यहाँ नहीं बनता है ना। चाहे छोड़िए, स्कूल से आते हैं तक नहीं बनल अब क्या है, उधर से गेट ऑन घोष लें, तैसे को सेंटो ऐप कर बढ़िया कौन सी बोलो कि आज की बार मम्मी की बार बेगा रखे पहले दौड़ ले मम्मी के पास कौन बेगा रख लेन, पहले रख लेन बनाया ना खा के लबियो सब जे रख दे लेबियो तने अरे बोले मम्मी में अरे बोले बेगा रख लेन पहले। अच्छा ठीक है, रख के तुरंत जूता मोजा खोला, धोवन किया पैरवा, सेंटो मार देते हैं उधर से ताइयो बैठ दिया उधर, कुछ नहीं दीजिए क्या है, उसके बाद सेंट जो मार रहा है उसको मारे दीजिए। हंसती रे है? कौन पहनते? पहनता है, बहुत सारे बच्चे पहनते है ना। क्या करेगा तो लोग पहन सुनो इधर, तो क्या है कि सेंटो मार तो जूतों में जो नहीं पहनता, मैंने सबको सुविधा कितना देख रहा है, सो देख रहा है, बोले वो ऐसे नहीं पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूले जाता है। ओ तो ऐसे आया तो खाना, देखिए पॉइंट से भटक रहा है, तो जैसे घुसा तो उसका सेंट कुछ न कुछ आया हमारे पास, उसका कण गतिशील नहीं है तो हमारे पास पहुंचा कैसे? गतिशील है तब ना बाबुआ, गति करके हमारे पास। अगरबत्ती जला रहे हैं, ठीक है ना, अगरबत्ती क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं, है ना। तो अगरबत्ती खैर पदार्थ है, लेकिन उसके क्या बोलते हैं, हवा का कण जो है, हवा, उसके कारण से अगरबत्ती का सेंट हमारे नाकों तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है? कानों तक नहीं, कहाँ तक? नाकों तक। कैसे? गति के कारण से। पदार्थ के कण के बीच में क्या होता है? निरंतर गतिशील होते हैं, इस वजह से वो गति करता है। तो पहला पॉइंट, इसका भी लाक्षणिक गुण में पहला पॉइंट हम लोग देखें, वो क्या है? पहला पॉइंट है कि पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण में पहला पॉइंट है कि इसके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। दूसरा क्या है? ये निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, है ना। समझे कि नहीं? क्या होते हैं ये? गतिशील होते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित भी करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? पदार्थ के कण, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हो तो साथ ही साथ पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को बेस्ट समझ में आएगा शायद। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। निरंतर गति से वो बता दिए हैं उसको। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित, है ना। अब जैसे कि आकर्षित बोले, आकर्षित कैसे करता है? कि आकर्षित कैसे करता है, ये बात करता है कि आकर्षित कैसे करता है। अब एक तो अब मान लीजिए स्प्रिंग ले लीजिए, उसको खींच रहे हैं, फिर वापस आ रहा है, दैट मीन्स आकर्षित कुछ कर रहा है तभी ना। और बार बार खींचते रहिए तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है, फैलने लगता है। फैलने लगता है कि नहीं होता है? तो वो फैलने लगता है, थोड़ा थोड़ा आकर्षित उसका क्या होने लगता है? कम होने लगता है, ठीक है। आकर्षण क्या होने लगता है? कम। ऐसे वो क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे सवाल है, क्या सवाल है? ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कौन कौन से क्या है पदार्थ? कुर्सी पदार्थ है कि नहीं? वायु पदार्थ है? स्नेह, स्नेह मने समझता क्या होता है? स्नेह मने नहीं, स्नेह मने प्यार, स्नेह प्यार, है ना। किसी से हम माँ से प्यार कर रहे हैं, पिताजी से प्यार कर रहे हैं, भाइयों से प्यार कर रहे हैं, बहनों से प्यार कर रहे हैं, तो प्यार क्या पदार्थ है? कुछ लो हम तुमको प्यार दे रहे हैं और तुम हमको पार कर दो, ऐसे। तो ऐसे उसके बाद क्या है? गंध,
घृणा, ये सब क्या है? पदार्थ नहीं, घृणा। आप किसी से थोड़ा नफरत करते हैं, थोड़ा से हमारा सख्त नफरत है, देख ले बाबू, घृणा ना वही ना हो गया जी, आई हेट यू है, कौन सी आई छोटा गई, आई हेट। देखिए बादाम क्या हो जाएगा? विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध, तो क्या है? पदार्थ। तो देखिए पदार्थ, इसमें छांट के लाएंगे आप लोग, कौन कौन से पदार्थ हैं इसको क्या ले आएंगे? छांट के। इत्र की सुगंध मैंने परफ्यूम, इत्र मैंने परफ्यूम, परफ्यूम समझे? इत्र, इत्र पढ़ेंगे। देखिए सवाल पूछा कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मा गर्म खाने का जो सुगंध है वो वाष्पीकरण के कारण से, किसके कारण से? वाष्पीकरण के कारण से वायु में मिल जाता है। किसके कारण कहाँ मिल जाता है? वायु में मिल जाता है, और उस वायु के माध्यम से हमारे नाकों तक पहुंच जाती है। और ठंडे पदार्थ में क्या होता है? ठंडे भोजन में है ना वाष्पीकरण नहीं हो पाता, वहाँ घर में नहीं है तो वहाँ वाष्पीकरण कहाँ से होगा? वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, इस वजह से उसका सुगंध लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके पास जाना पड़ता है। इसका आंसर लिख पाएंगे? लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? इन दोनों क्वेश्चन, तीनों ने, दोनों नहीं, ये चारों का है ना। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसके पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है? अब देखिए माने हम लोग तैरते उड़ते हैं चाहे ऐसे तो इसको काट पाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके जगह पे क्या है? रिक्त स्थान है, इस वजह से काटूंगा। हाड़ आप तोड़ा दे देंगे, एक दे देंगे पटरा पूरा, अब बोलेंगे तैरो एकड़ में, तक कैसे तैरेगा? उसमें तैर सकता है? हो सकता है जी? नहीं। तब पानी में क्या होता है? उसका रिक्त स्थान होता है, उसको खाली क्या कर सकते हैं? उसको काट सकते हैं, आराम से तैर के पार। समझे कि नहीं? पूछ रहा है क्या पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है? तो पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है अभी पढ़ा। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। समझे या नहीं समझे? ये लक्षणिक गुण लिख सकते हैं। चारों क्वेश्चन का जवाब हो गया है ना। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की क्या अवस्था है? यहाँ पे भौतिक आधार पे, ये कौन सी आधार पे हम लोग देख रहे हैं? भौतिक आधार, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर नहीं। कौन सी आधार पर? भौतिक गुणधर्म के आधार पर देख रहे हैं। भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ के 3 अवस्थाएं। पदार्थ की कितने अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं सर? ये आप लोग 8th क्लास में भी पढ़े होंगे शायद, इसी वजह से जो आप कौन 7वां क्लास में पढ़े? 8 में पढ़े। आज छोड़े यार, सुन। तो पदार्थ की अवस्थाएं भौतिक गुणधर्म के आधार पर कितनी है? 3 है ना। ठोस, द्रव और क्या सर? गैस। ठोस, द्रव और क्या? गैस। ठोस किसको कहते हैं? द्रव किसको कहते हैं? गैस किसको कहते हैं? है ना। जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं क्या? आकार, और यहां पे क्या लिख देता हूं? आयतन, है ना। ठोस किसको कहते हैं? जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित, उसे क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। आयतन कहने का मतलब वजन, है ना। कहने का मतलब ये पेन यहाँ पर है तो इसका वजन जितना होगा, इसको नीचे फेंक देंगे, जिसका वजन, इसको पॉकेट में भर लेंगे, इसका वजन, तो सब वजन चेंज हो जाएगा कि सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसका आकार यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ बालसाही नहीं हो गया क्या? पॉकेट में भर लिया जैसे, अरे निकालेंगे तो कद्दू नहीं, अरे तो इधर 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 पिछुआ कर छुपा लिया, तो इसको कौन आकार के? आकार चेंज हो गया क्या? ये नहीं चेंज हो गया। तो वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो। निश्चित हो, हमेशा निश्चित, बराबर नहीं, निश्चित हो। मैंने निश्चित मैंने कहीं चेंज नहीं रहा। हवा में फेंक दो, चाहे तो मिस्टर इंडिया हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, क्या हो जाए? मिस्टर इंडिया में नहीं फेंकूंगा। तो ये क्या हो गया सर? इसका आकार और आयतन हमेशा क्या है? निश्चित। तोरा वहां बैठा है, चाहे उठा के यहां ले आए, ठीक है, तोरा तुम क्या है? ठोस। तोरा हम सब मिलल है। तो आकार और आयतन दोनों क्या है आपका? निश्चित है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठोस। द्रव किसको कहते हैं? जिसका आयतन निश्चित होता है। जिसका आयतन क्या होता है? निश्चित, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। जैसे पानी है, क्या है? पानी है, एक बोतल में करो,
हाँ चलो, अब इसमें मान लिए पानी इतने भरल है, ये कौन गंदा पानी ले, कौन बोतल उठा के ले रहे, ये उधर जो लाए क्या, उधर जाओ लाए अच्छा जो है नहीं, इसमें पानी है विनोद हंसेगा नहीं, हंसता है अब विनोदी लोग, तू लोग भी नहीं हंसेगी, ठीक है। तो पानी हंस लो, हम हंस छोटा ध्यान दो। तो ये पानी देखिए, इसमें मैं क्या बताया कि इसका जो आकार है निश्चित नहीं रहेगा और आयतन क्या रहेगा, निश्चित। जैसे इसमें जितना भी पानी है, जितने भी पानी है ना, ये पानी जितना है इसको हम एक बाल्टी में डाल देंगे तो उतना पानी रहेगा, है ना। लेकिन इसमें अभी बोतल के आकार का है, बाल्टी में डालेंगे तो कौन सी आकार का हो जाएगा, बाल्टी का आकार का। गिलास में डालेंगे तो कौन सी आकार का हो जाएगा, गिलास के आकार का। आकार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है ना। अभी करमा के गिलास में डाल दे, बाल्टी में डाल दे, चाहे तो धोकरी में भर ले, चाहे तो बैग में भर ले, चेंज हो जाएगा। तो आकार और आयतन दोनों निश्चित, तो ठोस और जिसका आकार क्या रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा, लेकिन आयतन क्या रहेगा, निश्चित, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। दो चीज प्रैक्टिकल दिखा दिया। अब गैस ही हवा देख रहा है, देख रहा है ये हवा, हाँ देख रहा है नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है, देखो इसको बढ़िया से। तो इसमें जैसे देखिए ये क्या हो गया ना, इसका आकार निश्चित है और ना ही क्या है, आयतन निश्चित है ना। किसका, गैस का ना आकार निश्चित है और ना ही क्या, आयतन निश्चित, दोनों निश्चित नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। वैसे पदार्थ, आप डेफिनेशन सुनिए, वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। वैसे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो, चाहे तो आकार निश्चित नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं, है ना। वैसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कौन हो प्रकार की दिक्कत, हाँ कौन दिक्कत, समझ लिया बात को। तोरे यहाँ से फेंक देंगे, ओले है न, ओले ले 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 हवा में उड़ो रे। अब वैसे भी है वैसे तो एक बार हवा जैसे आएगा तैसे, ठीक है तुम आगू बैठती है, तुम ठीक करती है, और गेट हम बंद कर देते हैं तब बहुत बढ़िया काम करते हैं। गेट आदि बंद नहीं करें तो हमारा दिक्कत है बहुत ज़्यादा, मतलब पता चलेगा एक बार जोर से हवा आया तैसे बोले कहाँ गया रे, 10-15 का स्टूडेंट नहीं इधर नहीं नजर आ रहा है। शिवम ना है तो संजिया बैठलवा, देखो उसको लेके बैठा, लेके बैठा, उसको लेके बैठा, जैसे उड़ेगा तो अरे अरे रुको रे रुको, बर्दाश्त करो। अभी कहाँ के तोरा अरेंजमेंट ठीक है ना, चलो ठीक ठीक है, समझ रहे हैं तो लोग का। खाली ध्यान है, अगर मैं लड़का में को खाली शिव में ना छोटा पैक आ रहे, अगर मैं इधर एक रहा मनीष मिनटियो तो नहीं हो रही है ना, तो क्या कि सब आध रोटी खाए करते, और मम्मी बोली हमें भूख नहीं है, बोले हवा पी के जिंदा रहो। हाँ ऐसे बोले हमरा आज भूख ना लागल हो, ये और ये बोले करिए हमरा आज भूख ना लागल, ऐसा नहीं करे। और नहीं खाएगी तो हाँ धीरे 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 बोडिया बन ले जाता है। पहले बोडिया ज्यादा है, अब बोडी धीरे 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 और ज्यादा हड्डी पालवान। प्रियंसुआ तू तो नहीं देख रहे थे, तोरा बोडिया फेंक ले जाओ, कर हमार बोडिया तो फेंकिए दिया है, उसमें नहीं तो नजर लगाना कोई, समझे कि नहीं, ठीक है। देखो देखो, अरे कुछ दिन के बाद तो इला तो एकदम निकलिए जाएगा, टेंशन की, मास्टर के तो गुण है ये सब चीज, नहीं निकलिए जाएगा तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, बॉडी 6 पैक की जरूरत नहीं, एक पैक बड़ा पैक, एक पैक 1 पैक ही क्या बड़ा पैक। और उसके बाद ककरो से मिलेंगे ना, ककरो से मिलेंगे तो बोले हाथ यार यहाँ गले नहीं, पेट मिला लो, है ना, सब ऐसे करके पेट मिलाओ। अभी हम लोग ठीक है जी, ये तो नहीं हो रहा ना जी,
हाँ बैगन चलो ध्यान दो। अब हो गया, इतना समझ में आया? इधर जो समझा था सब गायब हो गया? नहीं है समझा? तो सबसे पहले पदार्थ देखा किसे कहते हैं पदार्थ। फिर हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए कि पदार्थ कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे कण से उसको क्या देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते। फिर देखें पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, देखें कि निरंतर क्या होता है, गतिशील होता है ना, एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ये देख लिए। फिर हम लोग देखें कि पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की क्या सर अवस्था है। पदार्थ की अवस्थाओं में हम लोग क्या देखें कि इसकी भौतिक गुणधर्म के आधार पर 3 अवस्थाएं है ना, ठोस, द्रव और क्या गैस, है ना, द्रव है ना, ठोस, द्रव और क्या गैस या गैसीय बोलिए, ठीक है। ठोस किसको बोलते हैं, तो वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं, है ना। वैसे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित नहीं हो, चाहे तो अनिश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। और गैस जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझिए, अब समझिए क्या है। तो आज यहीं तक रखेगा है? बहुत लंबा है चैप्टर, क्या बोलते हैं, कल खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ठोस, नहीं तो हल्का इसको रीडिंग डाल देता हूँ, क्या है नहीं है, ठीक है ठीक है। ठोस, द्रव और गैसीय को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, रीडिंग तो पढ़ा दिया। अभी कौन सी ठोस, द्रव और गैस को नहीं पढ़ाया कि ठोस, द्रव और क्या गैस तो पढ़ा दिया जी। अगर उसको मैंने उसको रीडिंग डालेंगे तबे होगा क्या, वो तो पढ़ा दिया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको घर में एक बार रीडिंग डाल लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ये सारा गैसीय अवस्था में, यहाँ गैसीय अवस्था तक हो चुका है ना। इसको देखिए, इसमें गैसीय अवस्था में 2 ठो गैस है, इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। देखिए एक है क्या, एलपीजी, एक क्या है एलपीजी, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। इसको हिंदी में बोलता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, क्योंकि आपका जो एग्जाम में रहेगा वो ये ऑप्शन में रहेगा। फिर आप हुंडा नियर और हुंडरी नियर ऊपर तक है ना, ऐसे रहेगा कि एलपीजी का विस्तार क्या है, चाहे तो आप ऐसे पूछ देगा कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है ना। आप एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इंग्लिश में दे देगा तब तो ठीक है, उसमें देवे नहीं करेगा, हिंदी में दे देगा, है ना। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस उसको लगाना है जहाँ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या, सीएनजी का जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, है ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस याद है ना। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अरे 8th क्लास में, ठीक, 9th क्लास में बहुत सारे न्यू स्टूडेंट आए हैं ना जी। अब यहाँ नहीं बताऊंगा, बोलेंगे नहीं पढ़ाए थे 9th क्लास में, बात समझे नहीं समझे। तो यहाँ पे अब मैं जानता हूँ, जैसे मान लिया और जो शुरू पढ़ते आ रहा था तो बहुत सारा कुछ जानता है। यही चीज़ है कि यदि शुरू पढ़ते आ रहे हैं तो आपको आगे लगेगा ये सब तो जानते हैं, कहीं लोग दिया गया है, कुछ नहीं है, उसी को थोड़ा सा क्या बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के आगे और दिया जाता है। और अगला क्लास में बहुत सारा कुछ थोड़ी दिया जाता है। यदि आप पढ़े हैं मन से तब, नहीं पढ़े तब सब क्लियर, तो सब पढ़े हैं, याद है, लेकिन कितना याद है, तो कुछ नहीं नहीं क्लियर होता, क्लियर 2 प्रकार के होता है। जैसे मान लीजिए पढ़ा और पूरा याद है तो उसमें क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। अरे क्लियर रहता है, पढ़ा रहे हैं इधर और उधर क्लियर होते जा रहा है, नहीं क्लियर होते जा रहा है, तो वो दूसरा प्रकार का क्लियर, समझे कि नहीं। क्लियर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला क्लियर पढ़ाए और सब कुछ याद है, पहला क्लियर। और दूसरा क्लियर पढ़ाए और सब क्लियर होते गया, इधर से साफ सुथरा, कोनो दिक्कतें नहीं है, बोले कोई डाउट, नो डाउट सर, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है क्या होता है डाउट, है ना, ऐसे क्लियर। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग ठोस, द्रव और क्या पढ़ चुके हैं बाबूआ, गैस पढ़ चुके हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। इसका 1.4 हम लोग पढ़ेंगे, है ना। 1.1 पढ़ लिए, 1.2 पढ़ लिए और 1. क्या पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। और फिर अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1.4। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।